हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक है टूथ टिके, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने टीथ के बारे में डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, टीथ का फंक्शन क्या होता है और जो डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, नंबर ऑफ़ टीथ जो हैं हमारे मतलब माउथ में होते हैं, जो वो क्या फंक्शन करते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो टीथ हैं उनका डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है, फंक्शन भी होता है और उनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। जिसमें से मैंने 4 टाइप्स के टीथ आपको बताए थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। और फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि 2 टाइप के टीथ होते हैं। एक तो आपका होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ होता है वो आपको मैंने बताया था कि जो बच्चे मतलब बोर्न होते हैं उसके बाद आफ्टर 6 मंथ के बाद उनमें क्या होता है, जो टीथ ग्रोथ करता है उसे मिल्क टीथ कहते हैं। उसके बाद एट एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स इसमें क्या होगा कि जो आपका टीथ होगा वो टीथ क्या होगा, फॉल डाउन होता है और जो न्यू टीथ आते हैं उस टीथ को कहते हैं परमानेंट टीथ कहते हैं। अब आज जो टॉपिक है हमारा वो है टूथ डिके। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई आपको कुछ करना है नहीं। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ टूथ डिके क्या है। देखिए टूथ का मतलब हो गया टीथ और डीके का मतलब होता है सड़ना। आपने देखा होगा कि एक स्पेशल जो डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में, कोई डिफरेंट जैसे किसी को नर्व से प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसे जिसको अगर दांत वगैरह में, टीथ वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो उस डॉक्टर को कहते हैं डेंटिस्ट। तो आप लोग देखते हैं कि एक डॉक्टर, पार्टिकुलर जो डॉक्टर है वो डॉक्टर सिर्फ किसका है, दांत का डॉक्टर है। कुछ कान के होते हैं, कुछ नोज़ के होते हैं, आइज़ के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के पार्ट हैं और उससे रिलेटेड क्या होते हैं, एक स्पेशल डॉक्टर होते हैं। ऐसे जो हमारा जो टीथ है बहुत ही स्पेशल समझ लीजिए ऑर्गन है। कोई भी चीज़ है उसको खाने के लिए, कोई भी फूड है, डिफरेंट वैराइटीज़ के फूड है, उसको ईट करने के लिए टीथ हमारा फंक्शन करता है। तो अगर हम लोग इस टीथ की केयर नहीं करते हैं, अगर हम इस टीथ को मतलब सही तरीके से जैसे इसका रहना चाहिए, जैसे इसको क्या ज़रूरत है, कैसे क्या करना है, इसको कैसे सेव करना है, वो नहीं करते हैं तो हमारे टूथ डिके होता है। देखिए टूथ डिके कैसे होता है, हमारे टूथ में बहुत सारे प्रॉब्लम भी होती है। कभी किसी का पेन हो रहा है, कोई सड़ रहा है, डिके हो रहा है और उसके मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके टीथ में प्रॉब्लम होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की क्या होती हैं, इसमें डिसीजेज भी होते हैं टूथ से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं डेंटिस्ट के पास। तो आज का जो टॉपिक है वो है टूथ डिके। टूथ डिके में मैं आपको बता देता हूँ कि टूथ का स्ट्रक्चर, मैंने कल आपको टूथ का स्ट्रक्चर जब बताया था तो उस टूथ के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, आज बड़ा फिगर बना देते हैं। ये टूथ का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में टूथ का 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें मैंने एक बताया था एक्सटर्नल और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, टूथ का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसमें 3 होते हैं। मैं आपको आज भी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि जो टूथ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है और जो इंटरनल है वो क्या क्या है। ठीक है, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। देखिए जो टूथ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था उसमें जो हम अपना टीथ देख रहे हैं उसको निकालें और निकालने के बाद जब देखेंगे तो उसमें जो आपको जो टीथ आपको ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, बिना निकाले दिखाई दे रहे हैं, उसको कहते हैं क्रोन। जो हमें दिखाई दे रहा है पार्ट, ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये आपके क्या है, गम्स है, मसूड़े हैं, ठीक है, इससे अटैच है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोन्स कहते हैं। और फिर उसके बाद ये जो पार्ट होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को कहा जाता है नेक। ठीक, उसके बाद ये जो नीचे मसूड़ों में, गम्स में अटैच होते हैं, जो एक कैविटी में, एक सॉकेट्स में अटैच होते हैं जो टूथ, उन्हें कहते हैं रूट। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर टूथ का।
लेकिन आज हम लोग को टूथ डिके पढ़ना है, और टूथ डिके पढ़ने के लिए हमको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा कि टूथ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, और टूथ डिके होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे पेन होता है, कब पेन हो रहा है, और कैसे दांत क्या हो रहे हैं आपके सड़ रहे हैं, ये हमको आज पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है बेटा कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस इंटरनल स्ट्रक्चर में भी 3 पार्ट होते हैं। देखिए इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, इसको भी 3 पार्ट में डिफाइन कर दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे तो ये जो पार्ट देखेंगे, जो वाइट वाला हार्डेस्ट पार्ट दिखाई दे रहा है हमें ऊपर ही देखें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में इसे कहते हैं इनेमल। क्या कहेंगे भाई? इनेमल। ठीक, उसके इनसाइड जब हम जाएंगे, इनसाइड जाने के बाद हमको क्या होगा, एक येलो कलर्स की कैविटी दिखाई देगी। इस येलो कलर्स की कैविटी को कहते हैं डेंटाइन। नाम याद करते रहें, देखते रहें इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद फिर उसके इनसाइड जाएंगे तो आपको एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और ये जो डेंटाइन होता है दिस इज लाइक एज अ बोन की तरह होता है। उसके बाद नीचे जब जाएंगे तो आपका थोड़ा सा सॉफ्टेस्ट पार्ट दिखाई देगा, और इस सॉफ्टनेस पार्ट को कहते हैं पल्प कैविटी। इसको क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं। और इस पल्प कैविटी के अंदर ही, इस पल्प कैविटी में ही आपकी कंटेंट्स होती हैं नर्व्स और ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होती हैं? नर्व्स और ब्लड वेसल्स कंटेन होती हैं। तो ये जो टूथ था, ये टूथ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसमें क्रोन हो गया, नेक हो गया और रूट हो गई। लेकिन जब इसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो वाइट हार्डेस्ट पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, वो वाइट हार्डेस्ट पार्ट आपका क्या है? एनेमल है। उसके बाद का जो पार्ट दिखाई दे रहा है थोड़ा सा बोन की तरह है, सॉफ्ट है थोड़ा हल्का सा, उसे हम डेंटाइन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब उसके इनसाइड आउट जाएंगे तो हमें एक सॉफ्ट पार्ट दिखाई देगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं। और इसी पल्प कैविटी के अंदर ही क्या होती हैं? आपकी नर्व्स होती हैं। नर्व्स, जो नर्वस सिस्टम में आपकी 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका मेन ऑर्गन आपका ब्रेन होता है, और फिर ब्रेन के अलावा आपका स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होती हैं। तो ये नर्व्स इसके साथ क्या होती हैं? अटैच होती हैं, और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है टीथ के अंदर तो ये क्या करती हैं? ब्रेन के पास सिग्नल भेजती हैं। आपको टीथ में दर्द हो रहा है या कोई और भी प्रॉब्लम है, सड़ने की उस पे है, तो जब दर्द होना शुरू होगा तो ये नर्व्स के अंदर कंटेन है। यहाँ पे नर्व्स नहीं है, यहाँ पे आपको कोई ऐसे हमने टच किया तो दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर पेन पहुँचेगा तो ये सिग्नल भेजेंगी नर्व्स ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। इसके बारे में हमने पढ़ा है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में हमने पढ़ा है कि जैसे कोई भी हॉट कप ऑफ टी है, बहुत गर्म है, तो अचानक हम आए, उसको हमें नहीं पता है कि ये जो कप है ये बहुत ही हॉट है, या उसमें जो टी है बहुत हॉट है। हमने उसको उठाया और ड्रिंक करना शुरू कर दिया, तो जैसे ही हमारे ज़बान पे क्या होता है, वो हॉट टी पहुँचेगी जो बहुत गर्म है, तो हमने उसको तुरंत क्या कर दिया? हटा लिया। तो यहाँ पे जो पहुँचा, जो चाय थी वो स्टिमुलस थी, और हमारी जो ज़बान में जो नर्व्स हैं उन्होंने क्या किया? ब्रेन के पास सिग्नल भेजा स्टिमुलस, और उसके बाद ब्रेन ने क्या कहा कि कप को क्या करो? हटाओ। ये आपका क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो जो ब्रेन जो आपकी नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स और ब्लड वेसल्स में आर्टरी, कैपिलरी, वेन्स, ये जो आपकी प्रेजेंट होती हैं वो आपकी पल्प कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर था। अब हमको यहीं पे टूथ डिके को क्लियर करना है। तो टूथ डिके को क्लियर करने से पहले मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताया, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टूथ डिके कैसे होता है। देखिए बेटा, हम जब कोई भी सब्सटेंसेस को ईट करते हैं, या कोई भी मील, चाहे वो डिनर हो या फिर आपका लंच हो, या फिर हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पानी ड्रिंक, मतलब वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, या उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? रिंस करते हैं माउथ के, मतलब पानी से रिंस करते हैं, गलाला कर लेते हैं, कुल्ली कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है? जो फूड के स्टिक होते हैं, जो स्टिक मतलब जो फूड के पार्टिकल्स हैं, जिसको हमारे टीथ ने क्या किया? च्यूविंग किया, ग्राइंडिंग किया, तो वो कंप्लीटली क्या हुआ? सॉलो नहीं हो पाए। कुछ पार्टिकल्स क्या हैं? आपके उसी टीथ के अंदर फंसे रह गए। तो जब वो टीथ के अंदर कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए? फंसे रह गए, तो वो रॉटेन होते हैं, सड़ते हैं। वो क्या होते हैं? रॉटेन होते हैं, सड़ते हैं। जब वो सड़ते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गन्स बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गन्स क्या है? एवरीवेयर प्रेजेंट है, हमेशा हर जगह प्रेजेंट होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे माउथ के अंदर इंटर्ड होता है,
और जो हमारे फूड मतलब स्टॉक फंसे रह गए दांतों में, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उनको रॉटन करता है, सड़ा देता है। और उसको क्या करता है, जब सड़ा देता है उसमें मिलता है, तो मिलने के बाद क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जब एसिड वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी तो एसिड क्या करेगी, टीथ को धीरे धीरे क्या करेगी, गला देगी। और जब गला देगी तो ये यहाँ पे पहुँचेगा ब्लड वेसल्स तक, तो आपको पेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस है कि टूथ डिके इज अ प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम रॉटन ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी होल। जो होल बने हुए हैं, ये कैविटी जो बनी हुई है, ये इसके बिटवीन में एक टीथ और है, यहाँ पे बिटवीन में होल कैविटी, अलग अलग कैविटी है। ये नहीं कि जो टीथ हमारा है वो एक लाइन से हैं, लेकिन जितने भी टीथ हैं उनकी एक अलग अलग सॉकेट या कैविटी है। तो उस कैविटी के बिटवीन में जा करके जो फूड है वो उसमें फंसा रह गया, हमने उसको डेंटल फ्लस आता है, या जो एक तार होता है क्या कहते हैं, धागे की तरह होता है, उससे हम लोग ना निकालें या किसी चीज़ से ना निकालें, तो जब उसमें फंसा रह जाएगा तो रॉटन होगा, सड़ेगा। तो जिसकी लीडिंग क्या होती है, आपका क्या होता है, टूथ डिके होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो फूड है, ज़्यादातर जो ऐसे फूड हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताया हूँ कि बहुत बार से मतलब आपको क्या करना है हेल्थी रहने के लिए, इसमें एक ये भी आदत को अपने हैबिट में इसको क्या करना है, लाना है कि हमको 2 बार क्या करना है। एक तो सुबह उठने तो आप क्या करें, ब्रश करें। एक सोने से पहले क्या करें, ब्रश करके क्या करें, सोएं। 2 टाइम्स आप देखते होंगे कि 2 टाइम्स क्या करना है, हमको ब्रश करना है। इससे क्या होता है कि हम मान लीजिए शाम को ब्रश करके सोए तो हमारे जो टूथ कैविटी है उसमें जो फूड है वो फंसे हुए हैं, तो वो क्या होंगे, निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हमने नहीं करके सोया तो फिर से सुबह में उठ करके ब्रश कर लें, उससे क्या होगा, जो टूथ मतलब उसमें कैविटी में फंसे हुए स्टक है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पे फिर आप एक पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पे कोई फूड स्टक फंसा रह गया, फूड स्टक फंसा रह गया, तो बैक्टीरिया ने क्या किया, यहाँ पे इस फूड स्टक पे बैक्टीरिया ने क्या किया, अटैक किया। और जब बैक्टीरिया ने इस पे अटैक किया तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है ये डीके होगा, रॉटन होगा, सड़ेगा। तो ये टूथ का जो एनेमल्स पार्ट है इसको क्या करे, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा एसिड का, तो ये एसिड इसको क्या करेगी, गला देगी। एसिड जानते हैं आप लोग बहुत ही हार्मफुल होती है, यूजफुल भी होती है हमारे बॉडी के अंदर, अभी आपने पढ़ा है इसी चैप्टर में HCl। ठीक है, तो एसिड क्या करती है, इसको क्या करती है, मतलब गलाना शुरू कर देती है। लेकिन अभी आपको पेन नहीं होगा, अभी आपको पेन नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे ये कैविटी यहाँ पे पहुँची, डेंटाइल्स के पास पहुँची, तब भी आपको कोई पेनफुल नहीं होगा। वो कैविटी बनती जा रही है, तो रॉटन करता जा रहा है, वो सड़ाता जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जब ये आपकी कैविटी यहाँ पे पहुँचेगी, इस पल्प कैविटी को अटैच करेगी, तो जैसे ही इस पल्प कैविटी को अटैच करेगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि इस पल्प कैविटी के अंदर कंटेन्स है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो जब यहाँ पे फूड स्टक यहाँ पे पहुँचा, तो अब यहाँ पे नर्व्स है, अटैच है, ये नर्व्स जब इसको टच करेगी तो यहाँ पे आपको पेन होगा, पेनफुल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप फूड को ईट करते हैं तो अचानक जा करके वो क्या होता है, कैविटी में घुस जाता है, इसमें आपका, इसमें जब फूड इसमें आके रुक जाएगा, तो जब यहाँ पल्प कैविटी के पास पहुँचेगा तो यहाँ इसके अंदर नर्व्स है, ये नर्व्स क्या करेगी, ब्रेन को सिग्नल भेजेगी यहाँ पे बहुत ही पेन हो रहा है। कभी कभी आप क्या करते हैं, फ्लश करते हैं तो यहाँ पे कभी धागा यहाँ चला आया, या फिर आपने किसी सीख का यूज़ किया, यहाँ पे चला आया, तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, टूथ डिके। और टूथ डिके जब यहाँ पे धीरे धीरे ये दांत पूरा क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंशन करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करता है, इस पूरी होल जो कैविटी होती है, इस कैविटी को इसमें मसाला डाल देता है। ठीक है, तो कुछ दिन मसाला आपका चलता है, फिर उसके बाद फिर उसमें उसको रिप्लेस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका था कि टूथ डिके कैसे होता है और टूथ कैविटी कैसे होती है। देखिए ज़्यादातर जो आपके टूथ डिके होते हैं वो टूथ डिके सुगरी सब्सटेंसेज लाइक है, जब आप आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, टॉफ़ी खा रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक का यूज़ कर रहे हैं, स्वीट खा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शुगर और प्लस बैक्टीरिया। जब शुगर आपका उस फूड मतलब शुगर सब्सटेंसेस, जो शुगर जिसमें शुगर है, उस शुगर वाले सब्सटेंसेस हैं, तो वो शुगर को क्या करेगा, शुगर उसमें फंसा हुआ है,
कोई भी फूड है जिसमें शुगर है, जैसे चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, टॉफ़ी हो गई, स्वीट्स हो गई, फंसे हैं उसके स्टक, तो इसमें बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको शुगर को, और बैक्टीरिया जब मिल जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है। तो ये तो आपका था कि टूथ डिके कैसे होता है, और इसमें आपका कुछ प्रिवेंशन है कि कैसे हमें क्या करना है, टूथ डिके करना है। तो आपको क्या करना है कि पहले आप लोग जो भी मील करें या जो भी लंच करें या डिनर करें, उसमें फिर आफ्टर अ मील आप क्या करें, रिंस कर लें, कुल्ला कर लें। ठीक है, माउथ को क्लीन कर लें, और फिर उसके बाद 2 टाइम आप ब्रश करें, और डेंटल फ्लस का क्या करें, ईट करें, डेंटल फ्लस का यूज़ करें। डेंटल फ्लस क्या होता है, वो इस धागा होता है, उससे क्या कहते हैं, उस पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, जो फंसे होते हैं उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो और ज़्यादातर सुगरी जो सब्सटेंसेज हैं, उस सुगरी सब्सटेंसेज को, फूड आइटम्स को क्या करें, उसको अवॉइड करें। हम लोग शुगर वाले ही सब्सटेंस को ज़्यादा ईट करते हैं, तो शुगर वाले सब्सटेंस को क्या करें, अवॉइड करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टंग। मैंने सोचा था टंग खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि टंग भी खत्म हो जाए। थैंक यू, आप लोग वीडियो देखें इंशाल्लाह। और आपका टेस्ट हुआ था कल, टेस्ट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, नियर अबाउट 16 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही अच्छा नंबर गेन किया, 9, 10 ज़्यादातर लोगों ने। तो आप लोग टेस्ट को अटेंड करते रहें, और जो भी ग्रुप में मैसेज आता रहे उसका आंसर भी देते रहें, सब लोग एक्टिव रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।